ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम अगर आपको सर याद हो। रिकॉर्डिंग मिल जाए। जी जी, सब मिल जाएगा। आप नोट कर लें, लेकिन चीज़ें अपनी जितने भी कंटेंट है उसको नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो ये वाली इक्वेशन सॉल्व की थी। दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते, सॉरी, हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। ठीक है, जिसमें एक हमारे पास m स्लोप होता था और एक y इंटरसेप्ट होता था। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, इसी इक्वेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। किसका फंक्शन? फॉर एग्जांपल, इसको y की जगह मैं फंक्शन ऑफ x कह सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये राइट साइड पे जो वेरिएबल लिखा होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम उसका फंक्शन भी कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट y की जगह हम इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल v वाला एक फंक्शन था, अगर आपको याद हो, v यस। इज इक्वल टू एम टी प्लस के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज द फंक्शन ऑफ t। अब ये किसका फंक्शन है? ये t का फंक्शन है। ठीक है, ये देखें, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t, तो हर डिपेंडेंट वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कहलाता है। तो हम इसकी जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह यहाँ लिख सकते हैं दैट इट इज v लिखना चाहूँ या इट इज द फंक्शन ऑफ t लिखना चाहूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो जहाँ हम y लिखते थे उसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं कि इट इज फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल x, इट इज द फंक्शन ऑफ x। जहाँ हम v लिखते थे, हम v की जगह यहाँ इट इज द फंक्शन ऑफ t भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो एक मैथमेटिकल रूल है, एक मैथमेटिकल रूल है जो कि हर एक इनपुट पे एक आउटपुट वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, ये आपका जो है वो, और एक दूसरे इनपुट वैल्यू पे एक दूसरा आउटपुट जनरेट कर सकता है। ये होता है फंक्शन की डेफिनेशन। आप बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से डेफिनेशन भी मिल जाएगी फंक्शन की। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। फंक्शन क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल रूल। ठीक है, function is a mathematical rule that assign to each input value one and only one output value. For example, आप एक इनपुट वैल्यू ले रहे हैं x इज इक्वल टू वन इनपुट, ये एक इनपुट है। और बिल्कुल, अगर आपने आईटी पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो आईटी में भी आपने देखा होगा कि आईटी के अंदर भी बेसिकली तीन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट पे हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है, वो प्रोसेस होता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को फंक्शन कहते हैं, और उसके अगेंस्ट पे वो एक प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंक्शन ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं x की वैल्यू वन पुट करता हूँ यहाँ पे इस फंक्शन में, यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस वन, ये इधर यहाँ पे ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये कहाँ लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें x की जगह वन पुट करता हूँ, तो वन पुट किया, यहाँ पे भी वन पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई जीरो।
तो एक इनपुट पे एक आउटपुट आया, फिर एक दूसरे इनपुट पे एक दूसरा आउटपुट आया, और एक थर्ड इनपुट पे एक थर्ड आउटपुट आया। तो यही एक फंक्शन की डेफिनेशन है। फॉर ईच इनपुट वैल्यू इट कैन जनरेट वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस के कुछ कुछ डायग्राम से समझ लेते हैं। ये तीन डायग्राम है जिसकी मदद से फंक्शन आप जो है वो समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है और उसमें अगर मैं एक वैल्यू पुट करूं और उस पर एक आउटपुट आ सकता है। जैसे अभी ऊपर वाला एक फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारे पास? फंक्शन था हमारे पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल, कोई भी एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ एक फंक्शन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है। तो अगर मैं x की जगह वन पुट करूंगा, x की जगह यहाँ वन पुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 7। x वन पुट करने पे x इज इक्वल टू वन होगा अगर, देन y क्या होगा मेरे पास? आउटपुट क्या आएगा? वन, थ्री वन जा थ्री प्लस फोर, 7 आउटपुट आएगा। ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा इनपुट पुट करूंगा। ठीक है, दूसरा इनपुट क्या है मेरे पास? फॉर एग्जांपल एक दूसरा इनपुट मैं पुट कर रहा हूँ इस फंक्शन में, उसका नाम है 2, x इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल एक दूसरा इनपुट पुट किया तो एक दूसरा आउटपुट आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 4, क्या आएगा आंसर? 10। तो ये डायग्राम ये बता रही है कि फंक्शन, ये जो है फंक्शन के, ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन में अलाउड है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट दे और एक दूसरे इनपुट पे दूसरा आउटपुट दे। ठीक है। अच्छा, अब इस फिगर को समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बताया जा रहा है फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें जो बताया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। इस जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि अगर x की एक वैल्यू पुट करें तो y की एक वैल्यू आ रही है, फिर x की एक दूसरी वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ रही है, तो ये भी अलाउ है वो फंक्शन की डेफिनेशन में। फॉर एग्जांपल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, x की पावर, ये समझिएगा पावर लिख रहा हूँ, जो मैं कैप लगा रहा हूँ, कैप का मतलब है पावर, x की पावर 2 फॉर एग्जांपल, ये एक फंक्शन है। अब अगर मैं x की जगह एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ -1, तो भी आउटपुट क्या आ रहा है? ये चले -2 पुट कर लेते हैं, -2 पुट करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है? -2 का स्क्वायर, आंसर आता है 4। और अगर +2 पुट कर रहा हूँ x की जगह, यहाँ एक इनपुट पुट कर रहा हूँ -2, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, ये एक इनपुट है -2, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 4। एक दूसरा इनपुट पुट कर रहा हूँ x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4। तो दो अलग अलग इनपुट वैल्यूज पे सेम आउटपुट आ सकता है। ये देखें दोनों का सेम आउटपुट है, तो अलग अलग इनपुट पे एक -2 इनपुट है, आउटपुट 4 आया, एक 2 इनपुट है, उस पर आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये देखें एक इनपुट वैल्यू पे एक आउटपुट आया, एक दूसरे इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है। तो ये भी जो है वो इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शन इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन में ये भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, डेफिनेशन में क्या एग्जिस्ट नहीं करता कि आप एक इनपुट दें और वो एक आउटपुट दे, फिर से दोबारा एक इनपुट दें और वही इनपुट दोबारा से पुट करेंगे तो दूसरा आउटपुट आ जाए। तो अगर कैलकुलेटर में आप फॉर एग्जांपल 2 + 2 इक्वल्स 2 करेंगे, एक दफ़ा 4 आ रहा है, और अगली दफ़ा अगर 2 + 2 करते हैं और आंसर 5 आ रहा है, तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में नहीं जो है वो लाई करता। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग आउटपुट है। 2 + 2 का आंसर 4 ही होना चाहिए था। अगर आपके पास 5 आ रहा है तो ये कोई माइल फंक्शन है या कोई एरर है, फंक्शन इज नॉट, सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है। तो एक इनपुट पे जो एक दफा आउटपुट आता है, दूसरी दफा वही इनपुट करने से वही आउटपुट आना चाहिए। यहाँ ये शो कर रहा है कि एक डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, इसलिए हम ये बता रहे हैं इट डज नॉट कंप्लाई विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन।
ठीक है। अच्छा, ये तो थी फंक्शंस की डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया ये फंक्शंस, ये एक फंक्शन बताया हमने, फॉर एग्जांपल वाई एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू सो मैनी अदर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन फिर से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगर फंक्शंस की जो डेफिनेशन हमें समझ आ गई, फंक्शंस के अलावा डोमेन और रेंज भी है। जो भी ये इनपुट वैल्यूज है वो क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पुट करता हूँ इनपुट, वो इससे मल्टीप्लाई होता है, +4 होता है, ये प्रोसेस हो जाता है पूरा, और मेरे पास एक आउटपुट आ जाता है। तो जितने भी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हैं उन सब का एक सेट बना दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एक्स है, एक्स की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ, -5 पुट कर रहा हूँ, -10 पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 4 5, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज एक्स में पुट कर रहा हूँ वो एक्स का एक सेट बन जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ये पूरी जो भी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हैं इस फंक्शन के लिए, उनका जो सेट है उसको मैं क्या कहूँगा, डोमेन। और वो इनपुट वैल्यूज जब फंक्शन में जाएंगी और फंक्शन में जाके यहाँ पे वो प्रोसेस हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई होंगी, 3 से +4 होंगी, प्रोसेस हो जाएंगी। तो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी इनपुट, उनके अलग अलग आउटपुट आ रहे होंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, जो भी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज आपके हैं उनका सेट अगर आप बना दें तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो एक होता है डोमेन और एक हो गया रेंज। रेंज क्या है, सारे पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज का जो सेट हो जाए वो रेंज कहलाता है, जो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज का सेट हो उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, फंक्शन, डोमेन और रेंज। ठीक है। अच्छा, फंक्शन में आपको बता चुका हूँ कि वही जो हम पहले क्या कहते हैं लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो हम जो है वो जो चीज़ें कर रहे होते थे, यानी कि जिसको हम कॉल करते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अब उसी को हम एक नए नाम से कॉल करेंगे, दैट इज that y, that dependent variable is actually the function of its independent variable। तो चाहे y लिखूं या उसे कह दूं function of independent variable x, function of x, या function of value of machine is a function of time, तो v is a function of t। या अगर आप देखें तो अगर आपको पुलिस वाला याद हो तो क्राइम रेट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स असाइंड इन प्लेन क्लोथ्स, या फॉर द क्या कहते हैं, और इन प्रॉपर क्लोथ्स। तो दोनों सूरज में हमारे पास सीरियस क्राइम्स एलिमिनेट हो रहा था, अगर आपको याद है। तो सी इज द फंक्शन ऑफ एन, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। अगर वुमेन्स वाली बात करें, वुमेन इन लेबर फोर्स हैविंग एज बिटवीन, तो अगर उसके हिसाब से बात करें तो हमारे पास एन इज द फंक्शन ऑफ टी, नंबर ऑफ वुमेन्स हर साल टाइम टी के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रही थी। तो ये इस तरह से हम हर डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कह सकते हैं। चलें, इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज जो है वो 4.1 देख लेते हैं। ये बाकी सारी एग्जाम्पल्स इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है कि y इज वीकली सैलरी इन डॉलर्स, x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ईच वीक। तो हम इसको y की जगह हम इसको फंक्शन ऑफ x भी कह सकते हैं, दैट इज जो भी y है वो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ईच वीक का जो है वो फंक्शन है, कि उसकी सैलरी जो है y उसके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ईच वीक का फंक्शन है। जैसे जैसे ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करेगा वैसे वैसे उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी सैलरी का फंक्शन ही इसी पैटर्न पे बना हुआ है कि उसको फिक्स सैलरी मिलेगी $25 फॉर एग्जाम्पल, और हर एक यूनिट बेचने पे $3 का इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब हम इन चीज़ों को फंक्शंस की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फंक्शंस में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशंस में हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस थी, आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट।
कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लीजिएगा। इसमें जो है हमारे पास वही जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, एक्स एक्स इज़ द फंक्शन, ये सी जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा, तो हम सी की जगह हमने क्या लिख दिया, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो हर डिपेंडेंट वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स ने बता दिए हैं। डोमेन रेंज में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी एक एक्टिविटी करा लूँ, फिर मैं आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी देता हूँ। तो एक्सरसाइज 4.1 थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1, ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज सेक्शन 4.1 फॉलो अप एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये कह रहा है इस 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू 16, हर क्वेश्चन के अंदर F0, F-2 एंड FA+B को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो F0, F0 का क्या मतलब है ज़रा देख लेते हैं। अगर हम जो है वो F0 को समझें, पहला वाला फॉर एग्जांपल 5, ये क्वेश्चन है 5x-10 और इसमें F0 निकालना है, F और 0। तो F0 मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है। F0 मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की जगह 0, राइट हैंड साइड पे भी x की जगह 0। तो F0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 10, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैंने जो है वो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के साथ ये इस क्वेश्चन की पार्ट ए भी कर लिया, पार्ट बी भी कर लिया और पार्ट सी भी आप लोगों को करा दिया। और पार्ट डी मैंने अपनी तरफ से दिया था। तो ये कैसे हुआ, ये फंक्शन का सबसे पहले हमने a+b का होल स्क्वायर लिया, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पुट कर दिया। उसके बाद इस इंडिपेंडेंट a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, a² + 2ab + b²। फिर 5 से पहले ये मल्टीप्लाई हो गया होंगे सारी, तो 5a² + 10ab + 5b² और -10 अपनी जगह, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 एनी 5 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा जो कि इसी पैटर्न पे होंगे। फिर हम जो है वो मैं रीज्वाइन करा रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी मीटिंग टाइम एंड हो रहा है। तो काइंडली जब ज्वाइन करें तो रीनेम करके अपने नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नेम पुट करके फिर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। फिर हम फर्दर आगे अपने कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।